हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। RWA ट्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ओम का नियम का निपटारा करने वाले हैं। आपने अनेक वीडियो देखे होंगे ओम के नियम के बारे में, अलग अलग डिफरेंशन आपको समझ आया होगा, लेकिन आपको इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज हम ओम का नियम आप सबको बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार यदि किसी ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, ताप, दाब, लंबाई आदि आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आपके एग्जाम में अगर पूछ लेंगे ओम का नियम, तो आपको बताना है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है, इसीलिए हम आप सबको साथ में नहीं बता सकते, इसलिए हमें रेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विभवांतर भी के समानुपाती विभवांतर भी के समानुपाती आई हाँ, अगर हम इसको सही तरीके से लिखे तो v इक्वल टू आई समानुपाती के स्थान पर वी आई इंटू आर आपका ऐसे हो गया, आपका सूत्र हो गया। ठीक, अगर या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, v अपॉन आई इक्वल टू आर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया सूत्र। अब हम जैसे कि आपसे अगर पूछ लें आर आपका हो जाएगा प्रतिरोध। आर आपका हो जाएगा प्रतिरोध, भी आपका हो जाएगा विभवांतर, भी आपका हो जाएगा विभवांतर, आपका आई हो जाएगा धारा, आपका आई हो जाएगा धारा। इसे अगर आपसे पूछ लेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं तो आपको बताना है प्रतिरोध, यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन में। जिसे अगर आपसे पूछ लेंगे इसी में प्रतिरोध किसे कहते हैं तो आपको लिखना क्या होगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आपको बताना होगा चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। आपका हो जाएगा। जैसे आपसे अगर पूछ लेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं तो आपको बताना है चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। अगर इसका पूछ लेंगे मात्रक क्या होता है तो आपको मात्रक बताना होगा। इसका मात्रक हो जाएगा आपका विभवांतर यानी वोल्ट, विभवांतर हो जाएगा वोल्ट प्रति प्रतिरोध का आपका हो जाएगा प्रतिरोध का आपका एम्पियर हो जाएगा एम्पियर, और आपका धारक हो जाएगा ओम। इसके आगे जगह नहीं है, लिख दे रहे हैं, हो जाएगा आपका ओम। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब आई होप कि आप सबको यह बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपका नंबर कोई काट नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। राम राम दोस्तों।